पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स बाय तनवीर काज़मी। सबक नंबर 159 159। उर्दू ऑडियो थैंक्स गिविंग यौम तशक्कुर मनाना। अल बकरा नंबर 2 आयत नंबर 151 से 152। जिस तरह मुंजमला और नेमतों के हमने तुमसे तुम्ही में से एक रसूल भेजे हैं जो तुमको हमारी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते और तुम्हें पाक बनाते और किताब यानी कुरान और दानाई सिखाते हैं और ऐसी बातें बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। सूरह अल बकरा नंबर 2 आयत नंबर 172। ए ईमान वालो, पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको अता फरमाई हैं, इनको खाओ, और अगर अल्लाह ही के बंदे हो तो इसी की नेमतों का शुक्र भी अदा करो। सूरह इब्राहीम नंबर 14 आयत नंबर 6 से 7। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने जो तुम पर मेहरबानियाँ की हैं इनको याद करो, जबकि इसने तुमको फ़िरौन की कौम से रहाई बख्शी। वो लोग तुम्हें बुरे बुरे अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते थे, तुम्हारी लड़कियों को ज़िंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। सूरह अल अंबिया नंबर 21 आयत नंबर 79 79 से 82 82। और दाऊद और सुलेमान का भी हाल सुन लो कि जब वो एक खेती का मुकदमा फैसल करने लगे जिसमें कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गई थीं और इसे रौंद गई थीं, और हम इनके फैसले के गवाह थे, तो हमने फैसला करने का तरीक सुलेमान को समझा दिया, और हमने दोनों को हिकमत, नबूवत और इल्म बख्शा था, और हमने पहाड़ों को दाऊद का मुसख्खर कर दिया था कि इनके साथ तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी मुसख्खर कर दिया था, और हम ही ऐसा करने वाले थे। और हमने तुम्हारे लिए इनको एक तरह का लिबास बनाना भी सिखा दिया ताकि तुमको लड़ाई के ज़रर से बचाए। बस तुमको शुक्रगुजार होना चाहिए। और हमने तेज़ हवा सुलेमान के ताबे फरमान कर दी थी जो इनके हुक्म से इस मुल्क में चलती थी जिसमें हमने बरकत दी थी, यानी शाम की तरफ, और हम हर चीज़ से खबरदार हैं। बड़े बड़े जिन्नात को भी इसके ताबे कर दिया था कि इनमें से बाज़ इनके लिए गोताखोरी करते थे और इसके अलावा और काम भी करते थे, और हम इनके निगहबान थे। सजदा नंबर 32 आयत नंबर 7 से 9। वही जिसने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह बनाया, यानी इसको पैदा किया और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, फिर इसकी नस्ल एक किस्म के खुलासे यानी हकीर पानी से बनाई, फिर इसको दुरुस्त किया, फिर इसमें अपनी तरफ से रूह फोंकी और तुम्हारे कान और आँखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। सूरह यासीन नंबर 36 आयत नंबर 33 से 35। और एक निशानी इनके लिए ज़मीन मुर्दा है कि हमने इसको ज़िंदा किया और इसमें से अनाज उगाया, फिर ये इसमें से खाते हैं, और इसमें खजूर और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये इन बागों के फल खाएं, और इनके हाथों ने तो इनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते। सूरह गाफिर नंबर 40 आयत नंबर 61। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि इसमें आराम करो और दिन को रोशन बनाया कि इसमें काम करो। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। सूरह अल वाक़िया नंबर 57 आयत नंबर 70। हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है, हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है, तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते। देखो तो कि जिस नुत्फ़े को तुम डालते हो, क्या तुम इससे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं। हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है, और हम इस बात से आजिज़ नहीं कि तुम्हारी तरह के लोग तुम्हारी जगह ले आएं और तुमको ऐसे आलम में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें। और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है, फिर तुम सोचते क्यों नहीं। भला देखो तो जो कुछ तुम बोते हो
تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں تو تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں تو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تاوان پھنس گئے، بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے۔ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ صدق اللہ العظیم۔